पंथ। जबकि असल में जो हमारा पंथ है वो है सत पंथ, यानी हम सत्य मार्गी हैं। हमें कबीर साहब ने बताया या किसी और ने बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इससे पड़ता है कि हमें सत्य के अलावा और कुछ ना बताया जाए। चाहे हमें ज्ञानेश्वर महाराज बता देते, चाहे हमें संत तुकाराम बता देते, चाहे हमें संत नामदेव बता देते, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमारा पंथ काया के आधार पे चलता ही नहीं है। वाणी आती है, कहते हैं दादू का पिंजड़ा पड़ा और वो नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है मुझ को बड़ा संदेह। कि मैं शरीर को गुरु मान के बैठ जाऊं कि तुम किसके पुजारी हो, हम तो नामदेव जी के पुजारी हैं। तुम किसके, हम संत तुकाराम के। वो नामदेव जी का पिंजड़ा पड़ा, वो तुकाराम जी की देह, इनमें सतगुरु कौन है और मुझ को बड़ा संदेह। यानी शरीरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। शरीर सबका छूटेगा, कहां मिलेगा जाके, मिट्टी में। सब संतों का शरीर कहां मिल गया, मिट्टी में। लेकिन कोई संत मिट्टी में नहीं मिला, क्योंकि संत वो शरीर था ही नहीं। शरीर तो धारण किया था उन्होंने, छोड़ दिया। संत कौन है, संत हमारी आत्मा और हम संतन के जीव। हम संतन में, संत हम में रम रहे, ज्यो माखन में घी। यानी आत्म में राम और राम में आत्म, ये ऐसा मेल मिला हुआ है, इसको कोई अलग ही नहीं कर सकता। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अज्ञानता में रह जाते हैं। तो हमारा जो पंथ है वो कबीर पंथ है। क्यों? कबीर साहब हमारे प्रथम गुरु मदन साहिब को मिले थे। कब मिले थे? अभी कुछ साल पहले, यानी 100 साल के करीब। कबीर साहब गए कब थे इस दुनिया को छोड़ के? आज से लगभग 550 साल, 600 साल पहले। उसके बाद वापस कब आए? अलग अलग संतों को अलग अलग समय में कबीर साहब दर्शन देते आए हैं। जैसे दादू दयाल को, जैसे दादू जी को जाने के बाद, उनके जाने के बाद 120 साल पूरे करके चले गए। उसके बाद दादू दयाल जी को मिले, उसके बाद संत घीसा दास को मिले, संत घासीदास को मिले, संत गरीब दास को मिले, नानक साहब को मिले। यानी सब संतों को वो मिले। यहाँ तक कि ज्ञानेश्वर महाराज भी कबीर साहब के दर्शन करने गए थे। कहाँ पे गए थे? काशी में। उनकी वाणियों में दर्ज है ये। उन्हीं की बहन थी मुक्ताबाई। मुक्ताबाई की वाणी में, उसमें भी दर्ज है कि कबीर ही हैं जो चारों युगों में जीवों को तारने के लिए आते हैं। चारों युगों में, सतयुग में क्या नाम? सत सुकृत। त्रेता में क्या नाम? मुनिंद्र स्वामी। द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर। ये दर्ज है मराठी संतों की वाणियों में। झूठ नहीं है, ये सत्य है। लेकिन किसी को पता नहीं है, इसलिए कोई जानता नहीं है। और जब पता लगता है तो सारी कहानी समझ में आने लग जाती है। तो वही कबीर साहब जो बार बार प्रकट होके, गर्भ से नहीं आते, वो प्रकट होना। कोई संत ढूंढ रहा है सत्य को, कोई गुरु मिल जाए, नहीं मिलता, हार के जान देने की तैयारी कर लेता है संत। कबीर साहब वही प्रकट हो जाते हैं कि आत्महत्या नहीं करनी है, तुझे सत्य चाहिए, ये है सत्य, इसे कहते हैं सत्य, ये है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान देके गायब हो जाते हैं सामने से। तो वही कबीर साहब मदन साहिब को मिले और उन्होंने इस पंथ की स्थापना करी। ये पंथ कौन सा है? ये परमात्मा का 13वां पंथ है। 12 पंथ कौन से हैं? काल भगवान ने 12 पंथ चलाए कबीर साहब के नाम पे। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं 13वां पंथ चलाऊंगा।
और ये 13वां पंथ ऐसा चलाऊंगा कि सारे संसार के सब पंथ एक हो जाएंगे, इसी में आ जाएंगे सारे। क्यों? क्योंकि यही सत्य ज्ञान है। जो भी सत्य विवेकी हंस होगा, सत्य को ढूंढ रहा होगा, वो इस सत्संग को सुन के अलग रह ही नहीं सकता, वो इसी में आके समाएगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे गुरु ने मुझे 52 अक्षर दिए, इससे कल्याण नहीं होगा। मेरे गुरु ने मुझे मंदिर मस्जिद से जोड़ दिया, इससे कल्याण नहीं होगा। मेरे गुरु ने मुझे मूर्ति पूजा से जोड़ दिया, इससे कल्याण नहीं होगा। मेरे गुरु ने मुझे तीर्थ में नहाने से जोड़ दिया, इससे कल्याण नहीं होगा। मेरे गुरु ने किसी पहाड़ की परिक्रमा के चक्कर में लगा दिया, इससे कल्याण नहीं होगा। मुझे कोई जप तप व्रत पूजा पाठ नित्यनेम से जोड़ दिया, इससे कल्याण नहीं होगा। किससे होगा? आत्म ज्ञान से होगा। जब इसको समझ लेंगे तो अपने आप इस पंथ में आना शुरू हो जाएंगे, और आ ही रहे। हजारों लाखों के हिसाब से लोग सुन रहे हैं और जुड़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भेद है ही नहीं, ना जात ना पात ना धर्म ना तेरा ना मेरा। इसमें केवल एक ही चीज है, सत्य और असत्य। सत्य को पकड़ लो, असत्य को छोड़ दो। किसका फायदा होगा सत्य को पकड़ने से? तुम्हारा ही फायदा होगा। अपने ही फायदे की चीज अगर कोई ना ले समझने के बाद भी, तो उससे फूटी किस्मत किसी की नहीं होती। बाहर गोलियां चल रही हैं और कोई आदमी आके तुम्हें कह रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो। बाहर गोलियां चल रही हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो, बाहर गोलियां चल रही हैं, और तुम समझ कर भी सुनकर भी कहो अरे पता नहीं इसका क्या फायदा होगा इसमें, और तुम उससे जैकेट ना लो और तुम बाहर चले जाओ, तो क्या होगा? इतने छेद हो जाएंगे, इतने छेद हो जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। तो किसका नुकसान हुआ? तुम्हारा नुकसान हुआ। अगर ये ज्ञान तुमने नहीं लिया तो तुम्हारा नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। हमारा काम है सत्य बताना। सत्य क्या है? सत्य केवल तुम्हारी आत्मा है। अगर तुमने अपनी आत्मा के अलावा किसी और का ध्यान कर लिया, किसी और को भगवान मान लिया, तो समझ लो कि तुम ऐसे चक्कर में पड़ने वाले हो कि सारा सारा युग बीत जाएगा, तुम्हारी 84 लाख खत्म होने में नहीं आएगी। याद रखना इस बात को। और फिर बैल बन जाओगे, और जब किसान कोड़े मारेगा ना, पीछे से डंडे मारेगा और कहेगा चल, फिर ना देखेगा कि मम्मी सो जाऊं, मम्मी आलस आ रहा है, मम्मी नहीं उठना है, वो तो सुबह होते ही डंडा दे देगा, मार मार के भगाएगा आगे जाके। तो इसीलिए क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। उससे फायदा क्या होगा? अंत समय में, मृत्यु के समय तुम अपनी आत्मा का ध्यान कर पाओगे। अगर तुमने अपनी आत्मा का ध्यान कर लिया तो जिसका तुम ध्यान करोगे वही हो जाओगे। एक बार आत्मा हो गए तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। सारे नरक सारे स्वर्ग तुम्हारे लिए खत्म। कहीं नहीं जाना, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई सतलोक नहीं, कोई अलखलोक नहीं, कोई शिवलोक नहीं, कोई गोलोक नहीं, कुछ नहीं। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे। इसी को गीता में स्थित प्रज्ञ बोला गया है। बस यही कहानी है और कुछ नहीं है। यानी क्या करना है? सबसे बड़ा भगवान कौन है? सबसे बड़ा भगवान वो है जो तुम्हें चला रहा है, वो नहीं है जिसकी तुम महिमा गा रहे हो। किसी ने पत्थर फेंका, पत्थर यहां तक आया, तुम जिसके पुजारी हो उसका नाम ले लेना। तुम राम जी के पुजारी हो, राम 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 राम। तुम शंकर जी के पुजारी हो, शंकर शंकर शंकर। तुम हनुमान जी के पुजारी हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तुम मुसलमान हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम सिख हो, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तो क्या होगा? ये पत्थर तुम्हारी खोपड़ी में लगेगा, आके फूट जाएगी खोपड़ी। ना राम बचा पाया, ना शाम बचा पाया, ना अल्लाह बचा पाया, ना वाहिगुरु बचा पाया। समझ लो, अभी अल्लाह अल्लाह कर रहे थे ना, अब स्ट्राइक हुई ना वहां पे, अब उठा उठा के धोती भाग रहे हैं सारे। अब कहां गया अल्लाह? समझो, यानी कोई पत्थर मारेगा तो कोई भगवान का नाम नहीं बचा पाएगा। कौन बचाएगा? यहां तक भी पत्थर आ गया तो क्या होगा? तुम्हारा हाथ आएगा बीच में। मार के देख लेना किसी बच्चे को, झापड़ मारना, जैसे ही तुम मारना शुरू करोगे हाथ यही होगा,
एकदम ऑटोमेटिकली उसका हाथ ऐसे आ जाएगा। करके देख लेना, वो कभी ना बोलेगा राम 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 अल्लाह 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 भाई, उसको पता है कुछ नहीं होने वाला, पड़ेगी चट्टे करके। तो क्या होगा, एकदम हाथ आगे आएगा। तुम्हारे ऊपर कोई डंडा मारे, देख लेना तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। एकदम हाथ आएगा बीच में, हाथ की वजह से सेव हो तुम। ये हाथ ऊपर किसने उठाया? आत्मा ने। समझ लो, आत्मा की ताकत से हाथ उठाए, इसी को समझना है। कुत्ता तुम्हारे पीछे भाग रहा है, आत्मा की ताकत से तुम 90 की स्पीड में भाग रहे हो, समझ लो। तो कहने का मतलब, अगर तुम्हारी रक्षा भी कोई कर रहा है तो आत्मा ही कर रहा है। उसको जान लो, काम बन जाएगा। उसको नहीं जाना, 84 तैयार है, बनो कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा। तो हमारा पंथ क्या है? सतपंथ। लेकिन कबीर साहब के रूप में वो परमात्मा आके ज्ञान दे गया, इसलिए हम कहते हैं हम कबीर पंथी हैं। इसलिए नहीं कहते कि हम बाकियों से अलग हो जाएं, कि तू तो नानक पंथी है, तू तो धर्मदास पंथी है, तू तो कोई और पंथी है। इसलिए हम कबीर पंथ नाम नहीं लेते। हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कबीर साहब के रूप में परमात्मा सबको ज्ञान दे रहा है, इसलिए। वैसे हम कौन हैं? सतपंथी, यानी सत्य के साथ जुड़ने वाले, सत्य का ज्ञान देने वाले। सत्य को नाम हमने दिए हैं, सत्य का कोई नाम नहीं है। पानी का क्या नाम है? जब पहली बार इंसान ने पानी देखा तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? पानी। क्या पानी पे पानी लिखा हुआ है? तो पानी का क्या नाम है? क्या नाम है पानी का? पानी का कोई नाम नहीं है। ये तो हिंदुस्तानियों ने पानी कह दिया, अंग्रेजों ने वाटर कह दिया, किसी ने नील कह दिया, किसी ने तोय कह दिया, किसी ने जल कह दिया। असल में पानी का क्या नाम है? कोई नाम नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा का कोई नाम नहीं है। हिंदुओं ने अपने हिसाब से लिख डाले, मुसलमानों ने अपने हिसाब से कर लिए, ईसाइयों ने अपने हिसाब से बना लिए, यहूदियों ने अपने हिसाब से बना लिए। और सब किसके हिसाब से बने? इस जीव के हिसाब से। जैसे जिसकी जीव घूमी वैसे अक्षर बन गए। हमारे वालों की घूमी आ आ ई उ ऊ, अंग्रेजों की घूम गई ए बी सी डी ई एफ, सिखों की घूम गई उड़ा एड़ा इड़ी हंसा हा हा कक्का खग्गा, अरबियों की घूम गई अलिफ बे ते पे से हे। जिसकी जैसे जीव घूमी अक्षर बन गए, उन्हीं अक्षरों के द्वारा नाम धर लिए गए। अब अपने अपने नामों को पकड़ के रो रहे हैं सारे, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, मेरा गॉड बड़ा। चारों लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लाशें बिछ रही हैं। ना अल्लाह देखने आया, कौन मरा कौन नहीं मेरा बंदा। ना कभी राम देखने आया, कौन मरा कौन नहीं। ना वाहिगुरु आया, ना गॉड आया। एक की भी हालचाल पूछने चारों में से कोई नहीं आया। कौन आता है हालचाल पूछने? करती हुई आती है। कौन आती है? एम्बुलेंस आती है, वो हालचाल पूछती है जिंदा है कि नहीं। अरे डालो इसको जल्दी, डाल लेगी चलो। ना अल्लाह को टेंशन, ना वाहिगुरु को टेंशन, मरे उसके नाम पे, और एक बार भी हालचाल पूछने नहीं आया। कैसा भगवान है ये भाई, है भी कि नहीं? इसीलिए लोग नास्तिक हो जाते हैं। क्यों? हम भगवान के नाम पे लड़ते रहे और भगवान कभी हालचाल भी पूछने ना आए। इसीलिए लोग नास्तिक हो जाते, कहते हैं हम मानते ही नहीं भगवान को, भगवान कोई है। क्या कहते हैं? है भगवान, चल प्रकट करके दिखा यहाँ पे, ला बुला के दिखा भगवान को अपने। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि वो प्रकट ही है, बस दिख नहीं रहा है प्रकट पर दिखत नहीं। सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कहते हैं वो प्रकट ही है। देखो हाथ हिल रहा है ना, प्रकट है। आंख चल रही है, बच्चा हंस रहा है, प्रकट है। प्रकट है तभी तो हंस रहा है। और करंट प्रकट है तभी तो पंखा चल रहा है। और करंट प्रकट ना हो तो नहीं चलेगा। तो इसी को समझना है, आत्मा ही सत्य है, उसी को जानना है। आत्मज्ञानी बनना है, पत्थर ज्ञानी नहीं। चलो समझ में आ गई बात? बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सदगुरु नितिनपति साहेब की साहेब बंदगी सतनाम। अब देखो